अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू LNG अकेडमी। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियोस में हम एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 के तमाम क्वेश्चंस को इन डिटेल डिस्कस कर चुके हैं, जिसकी प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप लोग वो वीडियोज़ भी देख सकते हैं। तो चलिए आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 1, इसकी स्टेटमेंट क्या है? द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 42, फाइंड द 3 इंटीजर्स। ठीक है, इसमें हमें क्या कहा जा रहा है कि 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, ठीक है, 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का सम जो है वो 42 है। हमें वो 3 इंटीजर्स जो है वो फाइंड करने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स जो हैं वो ऐसे सेट को हम कहते हैं, ठीक है, जिसमें ज़ीरो भी इन्वॉल्व होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों इन नंबर्स जो हैं होल नंबर्स इन्वॉल्व होते हैं। जैसे पॉजिटिव एंड नेगेटिव 1, पॉजिटिव एंड नेगेटिव 2, पॉजिटिव एंड नेगेटिव 3 एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, तो बेसिकली इंटीजर्स हम ऐसे नंबर्स को कहते हैं जिसमें ज़ीरो भी है, प्लस नंबर्स भी इंक्लूड है एंड माइनस वाले नंबर्स भी इंक्लूड हैं। ठीक है, तो ये क्या है? सेट ऑफ इंटीजर्स। अब हमें क्या चाहिए? कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। ठीक है, कंसेक्यूटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं? कंसेक्यूटिव का मतलब होता है 1 by 1, यानी कि एक के बाद दूसरा। फॉर एग्जांपल अगर हम फर्स्ट इंटीजर को लेट कर लेते हैं कि वो 1 है, ठीक है, फर्स्ट इंटीजर क्या है? 1 है फॉर एग्जांपल, तो हम कंसेक्यूटिव सेकंड इंटीजर हमारे पास कौन सा आएगा? जब हम 1 में 1 को ऐड कर दें। ठीक है, फर्स्ट इंटीजर 1 था, उस 1 में हमने 1 को ऐड कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया? 2, और ये हमारे पास कंसेक्यूटिव जो है वो नंबर है, सेकंड कंसेक्यूटिव इंटीजर है। ठीक है, इसके बाद अगर हमने थर्ड कंसेक्यूटिव इंटीजर इसका फाइंड करना है तो वो क्या होगा? अब हमने क्या करना है? 2 में हम ऐड करेंगे 1 को अगेन। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा? आंसर 3। इसका मतलब है कि ये थर्ड कंसेक्यूटिव इंटीजर है। ठीक है, हमने 1 by 1 हम लेट करेंगे 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। ठीक है, और हम जो है वो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या चाहिए? 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स चाहिए, तो हम लेट कर लेते हैं। ठीक है, लेट करते हैं कि हमारा जो फर्स्ट इंटीजर है, अच्छा हमें यहाँ पे नहीं पता कि इंटीजर्स कौन से हैं। ठीक है, हमने वो फाइंड करने हैं, तो हम लेट करते हैं कि फर्स्ट इंटीजर क्या है? x है। ठीक है, इसी तरह सेकंड इंटीजर क्या आ जाएगा? सेकंड इंटीजर क्योंकि कंसेक्यूटिव है तो ऑब्वियसली फर्स्ट इंटीजर में हमने ऐड कर देना है 1 को। ठीक है, इसके बाद थर्ड इंटीजर हमारे पास क्या आ जाएगा? थर्ड इंटीजर इज इक्वल टू, अब इसमें जैसे हमने यहाँ पे इसमें +1 किया था, इस तरह सेकंड इंटीजर में हम +1 करेंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा? x + 2। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? थर्ड कंसेक्यूटिव इंटीजर। फर्स्ट इंटीजर को हमने लेट किया कि वो x है, सेकंड को हमें जो है उस x में हमने 1 को ऐड कर दिया, और इसी तरह थर्ड में हमने इसमें 1 को ऐड किया तो x + 2 आ गया। तो ये हमारे पास 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आ गए हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है? हमें गिवन क्या है कि सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 42। सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव, इसका मतलब है कि हमने इन तीनों का सम ले लेना है। ठीक है, तो सम का मतलब क्या होता है? हमने इन तीनों को ऐड करना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है हमारे पास? x है, प्लस सेकंड इंटीजर क्या है? x + 1, प्लस थर्ड इंटीजर क्या है? x + 2। ठीक है, सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, तो वो हमने लिख लिया। इज 42, इज का मतलब इक्वल टू। ठीक है, 42 का मतलब यहाँ पे हमारे पास ये किसके इक्वल है? 42 के इक्वल है। ठीक है, अब हमने सिंपली क्या करना है? इनको सॉल्व करना है। ठीक है, और x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। ठीक है, तो चले इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, यहाँ पे वेरिएबल्स जो हैं वो वेरिएबल्स में ऐड हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो 1 + 1 + 1 कितने x हैं? ये 3x हैं। ठीक है, प्लस यहाँ पे 1 + 2 कॉन्स्टेंट्स ऐड हो जाएंगे। 2 + 1 क्या आ जाएगा हमारे पास? 3, विच इज़ इक्वल टू 42। ठीक है, नेक्स्ट देखें, 3x एज इट इज़ आएगा इक्वल टू, यहाँ पे हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, तो 3 यहाँ पे प्लस हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा? ये माइनस हो जाएगा, तो 42 -
3 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 3x इक्वल टू, अब यहाँ पे 42 में से माइनस करें 3 तो क्या आता है 39, ठीक है। यहाँ पे x की वैल्यू चाहिए, 3 एक्स्ट्रा है, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 39 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 3 39 से कैंसिल हो सकता है, ठीक है, मतलब 39 को हम 3 पे डिवाइड कर सकते हैं। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 3 होता है, और 3 को यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करें 3, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9। इसका मतलब है जब हम 39 को 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर जो है वो 13 आता है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया है फर्स्ट इंटीजर जो कि क्या है x, ठीक है। फर्स्ट इंटीजर है x और उसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है, ठीक है। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पे फाइंड करने हैं फर्स्ट 3 इंटीजर्स, मतलब इन तीनों की हमने वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू मिल गई है, इसका मतलब है कि यहाँ पे फर्स्ट इंटीजर हमारे पास क्या आ गया है, फर्स्ट इंटीजर जो कि x के इक्वल है और इसकी वैल्यू क्या आ गई 13। इसी तरह हम फाइंड आउट करेंगे सेकंड इंटीजर, ठीक है। सेकंड इंटीजर किसकी इक्वल है, यहाँ पे देखें x प्लस 1 की इक्वल है, तो ये आ जाएगा x प्लस 1 विच इज इक्वल टू, यहाँ पे x की क्या वैल्यू है 13 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 14। इसका मतलब है सेकंड इंटीजर की वैल्यू क्या आ गई 14। इसी तरह हमने थर्ड इंटीजर फाइंड आउट करना है, तो थर्ड इंटीजर की क्या वैल्यू होगी, यहाँ पे थर्ड इंटीजर विच इज इक्वल टू, जो कि किसके इक्वल है, यहाँ पे देखिए थर्ड इंटीजर इज x प्लस 2, ठीक है। तो इसका मतलब है यहाँ पे क्या आएगा x प्लस 2 विच इज इक्वल टू, x की यहाँ पे क्या वैल्यू है 13 प्लस 2, दिस इज इक्वल टू 13 प्लस 2 क्या होता है 15, ठीक है। तो 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स जो कि हमने फाइंड करने थे वो हमारे पास क्या आ गए हैं 13, फर्स्ट इंटीजर 13, सेकंड इंटीजर 14 एंड थर्ड इंटीजर 15, 13, 14 एंड 15। These are required 3 consecutive integers. Okay, next question देखें, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहा जा रहा है, द डायग्राम शोज राइट एंगल ट्राइंगल ABC in which the length of AC is under root 3 plus under root 5 centimeter. The area of triangle ABC is 1 plus under root 15 centimeter square. Find the length AB in the form A under root 3 plus B under root 5 centimeter where A and B are इंटीजर्स, ठीक है। तो हमें एक डायग्राम दी गई है, ठीक है, उस डायग्राम को एक्सप्लेन किया गया है क्वेश्चन में और इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि हमें क्या फाइंड करना है। डायग्राम हमें क्या शो कर रही है, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। ये देखें ये जो साइन होता है ना, ये ट्राइंगल का साइन होता है, ठीक है। ये वाला जो साइन यहाँ पे बना हुआ है ना, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं कि ये ट्राई एंगल का साइन है, ठीक है। तो इसको हम पढ़ते हैं ट्राई एंगल ABC, ठीक है। तो ये हमें ट्राइंगल एक दी हुई है AB एंड C, ठीक है। इसमें क्या कहा जा रहा है, इन विच द लेंथ ऑफ AC की लेंथ हमें गिवन है, ठीक है। तो वो हमने यहाँ पे लिख दी अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 सेंटीमीटर, ठीक है। द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज 1 प्लस अंडर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके साथ हमें एरिया भी गिवन है कि वो 1 प्लस अंडर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। उसके बाद देखिए फाइंड वाली वैल्यू स्टेटमेंट यहाँ पे स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो हम पहले देखते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमें गिवन क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन डेटा हमारे पास क्या है यहाँ पे कि जो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें गिवन है लेंथ ऑफ AC, ठीक है। लेंथ ऑफ AC हमें गिवन है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं लेंथ ऑफ AC जो कि हमें क्या गिवन है अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या गिवन है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC जो कि हमें क्या गिवन है 1 प्लस अंडर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 प्लस अंडर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर,
ठीक है, ये हमने गिवन डेटा लिख लिया। उसके बाद देखिए हमें क्या कहा जा रहा है, फाइंड द लेंथ ए बी। हमने इस ए बी की लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है, ये हमने फाइंड करनी है इन द फॉर्म दिस वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स। ठीक है, तो हमें फाइंड हमने क्या करना है, लेंथ ऑफ ए बी। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं लेंथ ऑफ ए बी, ये हमने क्या करना है, फाइंड करना है। वी नो दैट हम क्या जानते हैं कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, उसका फार्मूला होता है 1/2 इंटू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, भी ट्राइंगल का अगर एरिया फाइंड करना हो, ठीक है, तो वो क्या होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, तो यहाँ पे हमें देखें बेस गिवन है AC, ठीक है, और हाइट हमने फाइंड करनी है। तो इसके अकॉर्डिंग, फिगर के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे डेटा लिख लेते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, ये किसके इक्वल आ जाएगा 1/2। बेस यहाँ पे हमें क्या गिवन है, AC है, ठीक है, तो हम AC लिख देते हैं, मल्टीप्लाई बाय हाइट है, हाइट यहाँ पे क्या है AB, तो वो हम यहाँ पे लिख देते हैं AB। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, तो देखिए हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल गिवन है। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें गिवन है कि वो क्या है 1 + 15। हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1 + √15। ठीक है, ये किसके इक्वल है 1/2 इंटू AC की वैल्यू भी हमें देखें गिवन है, गिवन डेटा में। ठीक है, क्या है √3 + √5 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे AB है। अब हमें AB की वैल्यू नहीं गिवन, ठीक है, तो हम सिंपली यहाँ पे क्या लिख देंगे AB। बेसिकली हमने AB को ही फाइंड करना है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखिए, अब हमने सिंपल इसको सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखें ये 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 + √15 इक्वल आ जाएगा √3 + √5 इंटू AB। ठीक है, नेक्स्ट देखें यहाँ पे ये जो √3 + √5 है ना, ये मल्टीप्लाई हो रहा है AB के साथ। अब अगर ये इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब हम इसको इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेते हैं 2 × 1 + √15, ये एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये वाली टर्म इधर आके डिवाइड होगी तो √3 + √5 विच इज़ इक्वल टू AB। ठीक है, या इसको हम लिख सकते हैं, और इसको हम लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू 2 × 1 + √15 डिवाइडेड बाय √3 + √5। सिंपल हमने क्या किया, ये जो AB था उसको हम लेफ्ट साइड पे ले आए हैं और इसको हम राइट साइड पे ले गए। ठीक है, अच्छा अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें जो आंसर है ना वो इस फॉर्म में चाहिए। ठीक है, A√3 + B√5। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको मज़ीद हमें सॉल्व करना है अभी। ठीक है, तो इससे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, देखें यहाँ पे हम क्या करेंगे, AB इज इक्वल टू 2, इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ठीक है, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय √15, तो 2 √15 आ जाएगा, एंड डिवाइडेड बाय यहाँ पे देखें √3 + √5 आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको मज़ीद हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि हम जैसे पिछले क्वेश्चन में हम रैशनलाइजेशन करते आए हैं। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन में भी रैशनलाइजेशन करनी है हमने, इसको डिनोमिनेटर जो है उसको हम रैशनलाइज करेंगे। तो हम रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं, इसका कॉन्जुगेट लेंगे, उसको हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। ठीक है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, √3 + √5 है, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा √3 - √5, इससे हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और इससे हम डिवाइड भी कर देंगे। ठीक है, अब सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखें ये दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और ये दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, AB इज इक्वल टू 2 + 2 √15 इंटू √3 - √5
डिवाइड में देखें यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फार्मूला कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसकी इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, ठीक है। तो यहाँ पे a क्या है √3 और b क्या है √5, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसकी इक्वल आएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a यहाँ पे क्या है √3, तो √3 का स्क्वायर माइनस b यहाँ पे क्या है √5, तो √5 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखें यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए बी इक्वल टू, यहाँ पे देखें ये दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही है ना, तो 1 बाय 1 हमने क्या करना है, पहले 2 को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 2 √15 को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। देखिए पहले हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे √3 माइनस √5 से प्लस 2 √15, ठीक है। √15 को हमने मल्टीप्लाई करना है √3 माइनस √5 से, ठीक है। डिवाइड में हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे स्क्वायर √ से कैंसिल, स्क्वायर √ से कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचा 3 माइनस 5, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, ए बी इक्वल टू, इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 √3 माइनस 2 √5 प्लस यहाँ पे देखें 2 है और अंडर रूट के अंदर यहाँ पे √15 है और ये √3 है, ठीक है। तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 15 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होता है 45 माइनस, यहाँ पे देखिए माइनस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस, और 2 √15 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 एज इट इज़, √15 √5 से मल्टीप्लाई हो सकता है, तो 15 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 75, और होल डिवाइडेड बाय यहाँ पे हमारे पास क्या है 3 माइनस 5, 3 में से 5 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 2, और बड़े वाली वैल्यू के साथ माइनस है तो -2 आ जाएगा, ठीक है। अब ए बी किसकी इक्वल हमारे पास आ जाएगा, देखें यहाँ पे 2 √3 माइनस 2 √5 प्लस 2, यहाँ पे देखिए 45 है और यहाँ पे 75 है, इन दोनों को हम रैशनलाइज कर लेते हैं, ठीक है। रैशनलाइजेशन करते हैं, देखते हैं कि क्या आता है। यहाँ पे 45 को हम रैशनलाइज करेंगे, ठीक है। पहले 3 को 15 से मल्टीप्लाई करें तो 45 होता है, ठीक है। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 15 होता है, और 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 5 होता है, ठीक है। इसी तरह अगर हम 75 की रैशनलाइजेशन करते हैं, 75 की रैशनलाइजेशन करें तो क्या आएगा हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6 होगा, ठीक है। 1 आगे चला जाएगा, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 15, ठीक है। 3 को 3 से हम नहीं कर सकते, 5 से अब करेंगे, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 25, और 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 5 होता है, ठीक है। इसका मतलब है कि √45 जो है, यानी कि 45 के फैक्टर्स क्या बन रहे हैं 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 2 √75, यहाँ पे इसको मैं नीचे लिख रही हूँ, ठीक है। -2 √75, 75 के फैक्टर्स हमने बनाए हैं तो क्या बन रहे हैं 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3, और डिवाइड में यहाँ पे क्या है -2 है, ठीक है। ये पूरी एक टर्म है क्योंकि यहाँ पे आगे हमने लिख दिया था तो इस वजह से नीचे मैंने लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, ए बी विच इज़ इक्वल टू 2 √3 माइनस 2 √5 प्लस 2 इंटू, यहाँ पे देखें अगेन हम √3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 है ना, तो इसको हम अलग अलग करके लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं √3 स्क्वायर इंटू √5, ठीक है। -2 अगेन हम यहाँ पे भी √5 स्क्वायर और 3 को अलग अलग करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा √5 स्क्वायर इंटू √3, और डिवाइड में हमारे पास क्या है -2, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये स्क्वायर √ से कैंसिल होगा, ये स्क्वायर भी √ से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाएगा ए बी इज इक्वल टू 2 √3 माइनस 2 √5 प्लस ये स्क्वायर √ से कैंसिल होकर बचा क्या हमारे पास 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, और साथ में ये √5 हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस यहाँ पे भी स्क्वायर √ से कैंसिल होकर 5 बचा, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10, और √3 साथ में एज इट इज़, डिवाइडेड बाय क्या है 2। अब नेक्स्ट क्या होगा ए बी इक्वल टू, यहाँ पे देखें जो √3 वाली टर्म्स है उनको हम आपस में ऐड कर सकते हैं, और √5 वाली टर्म्स है उनको हम आपस में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम सिमिलर वे में पहले करते आए हैं ना, मतलब अगर हमारे पास 2x प्लस
x हो तो हम उसको ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे x 2 + 1 3 हो जाएगा और साथ में x एज इट इज़ आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से अगर यहाँ पे √3 वाली वैल्यूज़ हैं, देखिए यहाँ पे √3 है और यहाँ पे भी √3 है, तो हम इसको पहले इकट्ठा लिख लेते हैं। 2 √3 -10 √3 -2 √5 + 6 √5 डिवाइडेड बाय -2। सिंपल हमने √3 वाली वैल्यूज़ को इकट्ठा कर लिया और √5 वाली वैल्यूज़ को इकट्ठा कर लिया, ठीक है। अब a b यहाँ पे किसके इक्वल आ रहा है, यहाँ पे देखें √3 है तो 2 √3 -10 √3 यानी कि 2 - 10, 2 - 10 क्या होता है -8 और √3 साथ में एज इट इज़। यहाँ पे देखिए -2 √5 एंड +6 √5, तो 6 - 2 क्या होता है +4, तो यहाँ पे +4 और √5 साथ में एज इट इज़ आ जाएगा। डिवाइड में हमारे पास क्या है -2, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस -2 को अलग अलग नीचे डिवाइड कर देते हैं, तो -8 √3 डिवाइडेड बाय -2 +4 √5 डिवाइडेड बाय -2, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 8, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4, ठीक है। इसको हम आगे मजीद यहीं पे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे हमारे पास क्या बचा 4 √3, यहाँ पे देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे क्या बचा हमारे पास 2 √5, ठीक है। तो ये देखिए हमारे पास अब सिमिलर फॉर्म में हमें वैल्यू मिल गई है। यहाँ पे हमने किस फॉर्म में वैल्यू फाइंड करनी थी, a √3 + b √5 की फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे देखें a यानी कि a की जगह पे 4 है और b की जगह पे 2 है, बाकी हमारे पास इस फॉर्म में हमें वैल्यूज मिल गई हैं। देखें यहाँ पे a √3 है, यहाँ पे a की जगह पे 4 है तो 4 √3 + b √5 है और यहाँ पे 2 √5 है, ठीक है। तो हमने इस फॉर्म में वैल्यूज फाइंड आउट कर ली हैं। अब हमें बेसिकली चाहिए क्या था, ये लेंथ है ना, सेंटीमीटर में हमने फाइंड करनी थी, तो यहाँ पे हम साथ में इसके लिख देते हैं कि ये क्या है हमारे पास सेंटीमीटर, एंड दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। ओके स्टूडेंट, तो हम एक दफ़ा क्वेश्चन नंबर 2 का रिव्यू ले लेते हैं कि हमने इस क्वेश्चन में क्या किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक ट्रायंगल गिवन थी, ट्रायंगल ABC, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल गिवन थी और उसकी एक साइड हमें गिवन थी, ठीक है, और साथ में हमें इस ट्रायंगल का एरिया गिवन था, ठीक है। तो हमने गिवन लिखा है। इसके अलावा हमने जो है वो फाइंड क्या करना था, लेंथ ऑफ AB यानी कि इस ट्रायंगल की हाइट हमने फाइंड करनी थी, ठीक है। तो हमने फार्मूला यूज़ किया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो इक्वल होता है 1/2 इंटू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है। सिंपल हमने वैल्यूज़ पुट की हैं, ठीक है, क्योंकि हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल भी गिवन था और बेस भी गिवन थी, ठीक है। तो हमने इन दोनों की वैल्यूज़ पुट की हैं और हमें जो है ना AB जो है वो इस फॉर्म में मिल गया है, ठीक है। AB जो है वो हमें इस फॉर्म में मिल गया है, ठीक है। लेकिन हमें क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन था कि हमने AB की जो वैल्यू है वो इस फॉर्म में, हमें आंसर बेसिकली इस फॉर्म में चाहिए था, तो इस वजह से हमने इसको रैशनलाइज किया है, ठीक है। इसकी रैशनलाइजेशन की है और रैशनलाइजेशन के बाद हमने सिंप्लीफिकेशन की है, या इस हद तक कि हम जो है वो अपने रिक्वायर्ड आंसर तक जो है वो पहुँच गए, ठीक है। तो हमने अपना रिक्वायर्ड आंसर हमें मिल गया है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 3। इसकी स्टेटमेंट देखें। इसमें हमें क्या कहा जा रहा है, अ रेक्टेंगल हैज साइड्स ऑफ लेंथ 2 + √18 मीटर एंड 5 - 4/√2 मीटर। एक्सप्रेस द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इन द फॉर्म a + b/√2 वेयर a एंड b आर इंटीजर्स, ठीक है। तो अब हमें बेसिकली एक रेक्टेंगल है, ठीक है, उसकी साइड्स गिवन है, दोनों साइड्स हमें दे दी गई हैं और हमने एरिया फाइंड करना है उस रेक्टेंगल का, ठीक है। ओके स्टूडेंट, तो हमने एक रेक्टेंगल जो है वो ड्रॉ कर ली है, ठीक है। इसमें हमें क्या गिवन है कि रेक्टेंगल उसकी साइड्स की लेंथ जो है वो एक ये है और दूसरा हम क्या लेट्स से कह देते हैं कि AB की जो लेंथ है वो क्या है 2 + √18 मीटर, ठीक है। और दूसरी हमें साइड गिवन है 5 - 4/√2, 5 - 4/√2 मीटर, ठीक है। तो रेक्टेंगल स्टूडेंट हम एक ऐसी शेप को कहते हैं जिसमें जो लेंथ और विड्थ होती है वो इक्वल नहीं होती। यहाँ पे देखें ये साइड और ये साइड इक्वल हैं,
और ये साइड आपस में इक्वल है, ठीक है। तो ये लेंथ है इसकी और ये विड्थ है। तो यहाँ पे हमने लेंथ कह दी, ए बी जो हमें दो साइड्स गिवन थी, तो एक साइड को हमने ये कह दिया और दूसरी साइड को हमने ये लेट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सबसे पहले हमें गिवन क्या है। गिवन है हमें लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की हमें लेंथ क्या गिवन है, 2 + √18 मीटर, ठीक है। एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। विड्थ हमें क्या गिवन है, 5 - 4 डिवाइडेड बाय √2 मीटर, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे गिवन डेटा लिख लिया है। अब देखिए हमें फाइंड क्या करना है, एक्सप्रेस द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है, इस रेक्टेंगल का एरिया हमने बेसिकली फाइंड करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो एज वी नो दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसकी इक्वल होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। ये फार्मूला है, ठीक है। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग जो एरिया होता है रेक्टेंगल का वो किसके इक्वल होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, ठीक है। तो ये फार्मूला है जो कि आपको याद रखना है कि किसी भी रेक्टेंगल का अगर हमने एरिया फाइंड करना हो तो उसका फार्मूला जो होता है वो क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। अब सिंपल स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, हमें इस क्वेश्चन में लेंथ भी रेक्टेंगल की गिवन है और विड्थ भी गिवन है, ठीक है। तो हमने इस फार्मूले में लेंथ और विड्थ की वैल्यूज हम पुट करेंगे और उसको सिंप्लीफाई करके हम इस फॉर्म में आंसर जो है वो हमने यहाँ पे अब फाइंड करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सिंपल फार्मूले में अपनी जो है वो वैल्यूज पुट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमने फाइंड करना है, इसको हम एज इट इज रखते हैं। लेंथ हमारे पास क्या है, यहाँ पे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या है, 2 + √18 और विड्थ यहाँ पे क्या है हमारे पास, 5 - 4 डिवाइडेड बाय √2, ठीक है। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करना है। अब हमने इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे, देखें यहाँ पे 1 बाय 1 दोनों टर्म्स से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे 2 पहले इससे मल्टीप्लाई होगा 5 से और फिर 2 जो है वो इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर इसी तरह √18 भी दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो हम इसको पहले अलग अलग लिख लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई होगा 5 - 4 डिवाइडेड बाय √2 के साथ, फिर प्लस √18 जो है वो मल्टीप्लाई होगा 5 - 4 डिवाइडेड बाय √2 के साथ, ठीक है। तो नेक्स्ट हम क्या करते हैं, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 10, -2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 4 डिवाइडेड बाय √2। पहले 2 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो 10 आ गया, फिर हमने 2 को इस टर्म से मल्टीप्लाई किया तो 2 × 4 डिवाइडेड बाय √2 प्लस 5 मल्टीप्लाई होगा √18 से तो 5 √18 आ जाएगा, ठीक है। माइनस ये 4 √18 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 √18 डिवाइडेड बाय √2, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 10 माइनस, यहाँ पे देखिए हमने स्टूडेंट्स कुछ इस तरह से करना है कि ये √2 जो है वो यहाँ पे 2 है ना और यहाँ पे √2 है, तो ये आपस में कैंसिल हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो कैसे कैंसिल होंगे, यहाँ पे √2 है और यहाँ पे भी हम √2 बना सकते हैं। वो कैसे, यहाँ पे देखिए जो √2 इंटू √2 होता है वो किसके इक्वल होता है, √2 को √2 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या आता है, √2 का स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर √2 से कैंसिल होकर हमारे पास जो आंसर आता है वो 2 होता है, ठीक है। यानी कि अगर हम 2 को लिखना चाहें तो हम 2 को √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, ठीक है। 2 की जगह पे हम √2 मल्टीप्लाई बाय √2 लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि उसको सॉल्व करने से 2 वापस आ रहा है, ठीक है। तो आप √2 मल्टीप्लाई बाय √2 की जगह पे 2 लिख दें, यहाँ पे 2 की जगह पे ये लिख दें तो इससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पे देखें 2 है ना, तो 2 की जगह पे हम क्या लिख लेते हैं, √2 मल्टीप्लाई बाय √2, ठीक है, और 4 डिवाइडेड बाय √2 एज इट इज आ जाएगा, प्लस 5 इंटू यहाँ पे √18 है, ठीक है। तो 18 की हम फैक्टराइजेशन यहाँ पे करेंगे, ठीक है। 18 को हम फैक्टराइज करते हैं, 2 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 18
3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9 और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 3। इसका मतलब है जब हम 18 की फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 4। अगेन यहाँ पे देखिए अंडर रूट 18 है तो अंडर रूट 18 की जगह पे यही फैक्टर्स आएंगे 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 एंड डिवाइड में हमारे पास क्या है अंडर रूट 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा 10 माइनस अंडर रूट 2 से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 4 अंडर रूट 2 प्लस 5 इंटू, जैसे कि हम पिछले क्वेश्चन में भी हमने किया है यहाँ पे देखिए अंडर रूट 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 है तो इसको हम अलग अलग करके लिख सकते हैं, यानी कि हम अंडर रूट 3 स्क्वायर इंटू अंडर रूट 2 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, माइनस 4 इंटू यहाँ पे अगेन हम अंडर रूट 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2 लिख सकते हैं तो अंडर रूट 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2 लिखेंगे डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 है। अब अगेन यहाँ पे देखिए ये अंडर रूट 2 जो है वो अंडर रूट 2 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर जो है वो अंडर रूट से कैंसिल होगा और यहाँ पे भी स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा देखिए 10 माइनस 4 अंडर रूट 2 एज इट इज प्लस यहाँ पे स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो गया तो अंदर क्या बचा 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होता है 15 और अंडर रूट 2 एज इट इज माइनस यहाँ पे स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हुआ तो अंदर क्या बच गया 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 और 12 सिर्फ हमारे पास यहाँ पे बच गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें यहाँ पे क्या है 10 माइनस 12, इसको हम इकट्ठा कर लेते हैं माइनस 4 अंडर रूट 2 एंड प्लस 15 अंडर रूट 2, इसको हमने इकट्ठा कर लिया। अब यहाँ पे देखें 10 को अगर हम 12 में से माइनस करते हैं तो क्या आता है -2। ठीक है, और साथ में हमारे पास यहाँ पे देखिए -4 अंडर रूट 2 है प्लस 15 अंडर रूट 2 है, दोनों के साथ अंडर रूट 2 है तो इसका मतलब है हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो 15 में से 4 को माइनस करें तो क्या आता है 11 और यहाँ पे बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है तो प्लस 11 अंडर रूट 2 आएगा। ठीक है, अब देखें हमें किस फॉर्म में आंसर चाहिए था a प्लस बी अंडर रूट 2 और वो फॉर्म हमने फाइंड आउट कर लिया। a की जगह पे यहाँ पे देखिए -2 आ गया है प्लस b की जगह पे यहाँ पे 11 अंडर रूट 2 और हमारे पास यहाँ पे साथ में यूनिट क्या आएगा, यहाँ पे देखें ये हमारे पास लेंथ थी ना और ये विड्थ, जब हम लेंथ को विड्थ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं लेंथ की भी यूनिट क्या है मीटर और विड्थ की भी क्या है मीटर, तो मीटर से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास फाइनल यहाँ पे क्या आएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर।